Hello dear students, in this video we will study about the remaining topics of the chapter named as the light reflection and refraction. इससे पहले हमने मिरर्स के बारे में पिछली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो थे उनके बारे में भी डिस्कस किया था, जो साइन कन्वेंशन था उनके बारे में बातें की थी। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं और हमारा टॉपिक जो आता है वो है हमारा लेंस, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट जो टॉपिक हमारा है वो लेंस से रिलेटेड ही है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि लेंस किसको बोलते हैं। ये एक तरह के हमारे पास स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, मतलब आपके पास कोई स्पेरिकल सरफेस है लेकिन उसका नेचर है वो आपका रिफ्रैक्टिव है और उसी के अकॉर्डिंग उसको कट करके हमारे लेंस बनाए जाते हैं। दो तरह के लेंस के बारे में हम बात करेंगे, एक तो होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होगा कॉनकेव लेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस और इसको हम बोलेंगे अवतल लेंस। देखिए इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी के बिहाफ के ऊपर इनकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं। जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप इस तरह की होती है। अगर इसके शेप के हिसाब से इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करनी पड़े, दैट कन्वेक्स लेंस इज दैट लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द कॉर्नर्स। जो बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है वो आपका उत्तल लेंस होएगा। और जो अवतल लेंस है, जो कॉनकेव लेंस है, उसके लिए उसकी शेप कैसी बनेगी, उसकी शेप बनती है इस तरह की, जो आपका बीच से पतला रहता है और किनारों से मोटा रहता है। सो कॉनकेव लेंस इज दैट लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द कॉर्नर्स। लेकिन इस डेफिनेशन को हम ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। अगर हम इसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी है एक लेंस की, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। एक की प्रॉपर्टी है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना, मतलब एक की प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग और एक की जो प्रॉपर्टी है वो है डाइवर्जिंग। मतलब एक का काम है कि उसके ऊपर जितनी भी रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होती हैं वो उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। और एक की प्रॉपर्टी है कि एक किसी सोर्स से कोई रे ऑफ लाइट अगर आने लग रही है, अनगिनत रे ऑफ लाइट आने लग रही है, चाहे वो पैरेलल हो और चाहे वैसे ऑलरेडी डाइवर्जिंग हो, तो इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद में ये उनको डाइवर्ज कर देता है। जैसे कि मान के चलें आपका पहले वाला लेंस है कन्वेक्स लेंस की अगर बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हैं तो ये उन सभी को अपने फोकस के ऊपर, जहां इसका फोकस होगा उस पॉइंट के ऊपर इनको कन्वर्ज कर देगा, इनको इकट्ठा कर देगा। और ये वाला जो लेंस है, अगर यहां पर रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट आने लग रही है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये उनको चारों साइड के अंदर फैला देगा। तो इसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ के ऊपर आप इनकी डेफिनेशन बता सकते हैं दैट कन्वेक्स लेंस इज दैट लेंस व्हिच कैन कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट दैट आर फॉलिंग ऑन इट और दैट आर इंसिडेंट ऑन इट, एंड द कॉनकेव लेंस इज दैट लेंस व्हिच कैन डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। तो इस बात के बारे में आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाते वक्त हम इनके फोकस और सेंटर को डिसाइड किस तरह से करेंगे। 10वीं के जो सिलेबस के हिसाब से उसको ना करके थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलें कि ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, आपको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस की जो डेफिनेशन मिरर के केस में बताई थी वैसे ही डेफिनेशन हम मान के चले, ए लाइन दैट ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब इसके फोकस और सेंटर किस तरह होंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन करवाने के लिए दो सरफेसेज हैं, एक सरफेस आपका ये है और दूसरे वाला सरफेस आपका ये है। क्लियर। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि सेंटर फोकस किस साइड में होगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट रे ऑफ लाइट को मानते हैं कि आपकी रे ऑफ लाइट है, आप डायग्राम से दिखाते हैं कि रे ऑफ लाइट है वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की ओर जाने लग रही हैं, तो सबसे पहले जो सरफेस आएगा ये वाला सरफेस आएगा उनके रास्ते में। मान के चले यहाँ से रे ऑफ लाइट आने लग रही है तो पहले ये सरफेस आया। इस पहले वाले सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम स्पीयर बनाते हैं तो स्पीयर तो हमारा इस साइड बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो सेंटर होगा और फोकस होगा पहले वाले सरफेस के लिए वो हमारा राइट हैंड साइड में होगा। और दूसरे वाला जो सरफेस है ये वाला, अगर इसके लिए स्पीयर बनाएं तो वो ऐसे बनेगा, तो इसका सेंटर फोकस कहाँ होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम मानेंगे। तो अगर पॉइंट दिखाने पड़े हमें तो यहाँ पर होगा आपका F1, यहाँ पर 2F1, इस साइड में F2 एंड दिस इज
2f2 here 2f1 and 2f2 are the point for center of curvature। जो आपका सेंटर होगा उसी के लिए है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी रेडियस होती है वो हमारी फोकस जो लेंथ है, फोकल लेंथ है, उससे दोगुनी होती है। तो अगर हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, अगर ये वाला पॉइंट हमारा OF2 है तो F2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डबल हो गई। डबल होने के बाद ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक में आगे क्या करेंगे, हम करेंगे हमारा जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, इसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ डायग्राम इसके जो बनते हैं वो डायग्राम मैं अभी आपके सामने रखता हूं और ध्यान से देखें उनको। इसमें जो हमारा पहला रे डायग्राम है, इसके लिए हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रखी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2f2, मतलब ये हमारा जो पॉइंट है 2f2, इससे पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने AB। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे की जाएगी, जो आपकी पहली रे ऑफ लाइट यहां से आपके ऑब्जेक्ट AB से आप मानेंगे वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल होगी और आपके फोकस के अंदर से, जो मतलब पहले वाला सरफेस है उसके फोकस के अंदर से उसको पास करवाएंगे। F1 के अंदर से पास करवा दिया। जो आपकी सेकंड नंबर रे ऑफ लाइट है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर O से पास होगी और जहां पर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वहां पर बनेगी हमारी इमेज। तो ये हमारी इमेज यहां पर बन रही है। देखिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड में रखा हुआ था और आपकी जो इमेज है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी हुई है। तो आपकी इमेज का नेचर कैसे हुआ, इमेज का नेचर हो गया हमारा कि भाई इन्वर्टेड है और दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअल में एक दूसरे को मीट करती हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा नेचर हो जाएगा इमेज का। ठीक है, अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखना चाहें तो देखिए, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कंपेयर करते हैं तो पता चला कि जो भाई इमेज है उस इमेज का साइज तो छोटा है, तो साइज क्या हो जाएगा, जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। और जो आपकी इमेज बनी हुई है, अब उसकी पोजीशन के बारे में बात करनी है तो देखिए पोजीशन कहाँ है उसकी, बिटवीन F1 एंड 2F1। तीन ही प्रॉपर्टी हम किसी इमेज के बारे में बताते हैं, एक तो उसका नेचर बताते हैं, एक उसका साइज बताते हैं और एक उसकी पोजीशन बताते हैं। तो तीनों चीजें हमें यहां से मिल गई। नेचर कैसा रहा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा रहा, स्मॉल साइज, और आपकी पोजीशन क्या रही, बिटवीन F1 एंड 2F1। क्लियर। अगले डायग्राम की ओर देखें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 2F2, 2F2 जो पॉइंट है यहां पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, काम वही करना है। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकस। सेकंड नंबर रे ऑफ लाइट दैट इज पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर O। जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर बनेगी आपकी इमेज। और अगर आप रे डायग्राम बिल्कुल स्केल से बिल्कुल नाप तोल के बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, मतलब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर के ऊपर। देखिए यहां पर सेंटर हमारे पास दो हैं, एक तो ये है ऑप्टिकल, इसको हम जो पॉइंट O है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और जो 2F1 और 2F2 हैं ये हमारे जो पॉइंट इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट है वो 2F2 के ऊपर रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ सेकंड नंबर सरफेस के। तो आपकी इमेज कहां बनी है, फर्स्ट वाला जो सरफेस है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही आपकी इमेज बन जाती है। नेचर की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से वही रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम यहां पर साइज की बात करते हैं तो साइज जो है वो आपका इस कंडीशन के अंदर सेम रहेगा, ठीक है। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या है इसकी, एट 2F1। आपका ऑब्जेक्ट 2F2 के ऊपर रखा हुआ था और आपकी इमेज है वो 2F1 के ऊपर बनी हुई है। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। एक बार फिर से वही काम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस एट सेकंड नंबर रे ऑफ लाइट, पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O। आपकी जो इमेज है अब की बार वो 2F1 से पीछे बनी हुई है। क्लियर। अगर हम साइज की बात करते हैं तो डायग्राम से ही दिखने लग रहा है वैसे तो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है AB, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसका साइज थोड़ा सा कम है, लेकिन आपकी जो इमेज है इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट। तो इसके नेचर के अंदर फिर वही क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज आपकी इमेज का कैसा होगा, लार्ज साइज। और जो पोजीशन है, पोजीशन के बारे में बात करें, पोजीशन आपकी कहां पर है, बिहाइंड 2F1। ओके, अगले डायग्राम की ओर चलेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट F2,
आपका ऑब्जेक्ट है वो अब F2 पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के फोकस के ऊपर रखा हुआ है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? इस कंडीशन के हिसाब से अगर दोनों रे ऑफ लाइट जो यहाँ पर नजर आने लग रही हैं, अगर दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनने वाली है, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट है, इनके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये कहां पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। हो सकता है बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहीं पर ये काट भी जाएं, लेकिन हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कि आपस में, मतलब डेफिनेटली ये नहीं पता होता कि आपस में इंटरसेक्ट कहां करती हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारी इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर बनने वाली है। ओके, सबसे लास्ट का जो केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन O एंड F2, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए जो ऊपर वाले 4 हमने टॉपिक किए थे उसके अंदर आपकी इमेज है वो कहीं ना कहीं बनने वाली थी, लेकिन यहां पर तो मामला थोड़ा सा और उल्टा होने लग रहा है। कैसे? पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस F1, सेकंड नंबर रे ऑफ लाइट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O। यहां पर क्या देखा कि दोनों रे ऑफ लाइट्स के बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब वो पैरेलल नहीं है। और जब दो चीजों के बीच लगातार गैप बढ़ने लग रहा है तो एक पॉइंट हमें ऐसा भी मिलना चाहिए जहां पर वो एक साथ हो, तो उसको हमने जबरदस्ती मिलवाने की कोशिश की गई है। इनको अगर पीछे की साइड में बढ़ा के देखते रोटेड लाइन से, इनको आगे साइड देखा तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाता है जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं और वहीं पर बनती है हमारी इमेज। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो नेचर होता है, नेचर हमारा यहां पर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए वर्चुअल हमारा नेचर किस वजह से है, क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट जो आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पास होने वाली हैं वो एक्चुअल में तो कहीं पे काट ही नहीं रही, उनको तो जबरदस्ती कटवाया गया है, उनको दिखाया गया है एक तरीके से। इसलिए जो हमारी इमेज है उसको रियल नहीं बोला जाएगा, उसको वर्चुअल बोला जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा हुआ है और जो इमेज हमारी बनी है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनी हुई है, तो सीधी सी बात हमारी जो इमेज है वो सीधी बनी है, मतलब वो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि वो इरेक्ट बनी हुई है। अगर हम साइज के बारे में बात करें तो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि साइज कैसा है, साइज हमारा इनलार्ज्ड है, मतलब बड़ी इमेज बनी हुई है। अगर हम पोजीशन के बारे में बात करें तो पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड 2F2 के बियॉन्ड में आपकी इमेज है वो बनी हुई है। तो ये 5 केस है आपके। छठा जो केस है वो मैंने जब डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के बारे में बताया था, जैसे एक बार फिर से बता देता हूं कि ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है और यहां पर कुछ पैरेलल रे ऑफ लाइट यहां पर आने लग रही हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट के एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है। तो जहां पर ये इकट्ठा करेगा वहां पर आपकी इमेज बनेगी, मतलब इकट्ठा कहां पे करेगा, अपने फोकस वाले पॉइंट के ऊपर करेगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट द इंफिनिटी देन इमेज इज हेल्ड एट द फोकस। तो ये आपके कन्वेक्स लेंस के 6 केस है। आज की इस वीडियो के अंदर हम केवल कन्वेक्स लेंस को कंप्लीट करने वाले थे, जिसको किया है कनकेव लेंस, और इसके बाद की जो टॉपिक है मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन और कुछ न्यूमेरिकल वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।